वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे। सर्दी आ गई है, गर्म कपड़े अच्छे लग रहे हैं, वार्म कलर्स अच्छे लगते हैं। मुझे तो बहुत पसंद है डार्क डार्क शेड्स और कलर्स, और मैं बहुत खुश होती हूँ इस विंटर के सीज़न में। और हल्की हल्की सी ठंड है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं शिफ्ट जब से हुई हूँ तो लाइट का इशू नहीं है। आप बताइएगा आप लोगों की तरफ है या नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इस तरफ अब ये इशू नहीं रहा। बाकी ये कि आज बात करने का मकसद ये था कि आज मैं अम्मी के घर गई थी और आज क्रिएटिव किड्स की शूटिंग थी। क्रिएटिव किड्स हो गया या बच्चों की दुनिया हो गया, ये जो बच्चों की दुनिया, बच्चों से रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं दे आर वेरी क्लोज टू माय हार्ट, क्योंकि मैं टीचर हूँ और मैं हमेशा से बच्चों के लिए पेरेंटिंग पे बात भी करती हूँ। बच्चे मेरा फेवरेट टॉपिक है। आई वांट टू डू समथिंग फॉर किड्स। मुझे नहीं पता मैंने उनके लिए क्या करना है, लेकिन आई वांट टू डू सो। मुझे अच्छा लगता है बच्चों को खुशियाँ देकर, बच्चे आसपास अच्छे हों, खुश हों, तो मुझे अच्छा लगता है। एनी हाउ, तो जब मेरे तो और बड़ा टफ़ टाइम था जिस वक्त मैं चाहती थी कि मेरे बच्चे एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में पार्ट लें, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्ट लें। अगर आप लोग मेरा चैनल देखें तो आपको आइडिया होगा कि मैंने हमेशा चाहे अच्छे, अब लोग कहते हैं कि अच्छा टाइम हो या बुरा, अच्छा टाइम या बुरा टाइम, बट आई ऑलवेज़ फोकस्ड ऑन माई चिल्ड्रन, क्योंकि मुझे लगता है कि जो आपकी सबसे बड़ी दौलत होती है वो आपकी औलाद होती है। और आप चाहे जितना कामयाब हो जाए या कुछ भी कर लें, मैं अपने बच्चों से ये बात कहती हूँ कि आप मेरा रिवॉर्ड हो। लोग आपकी तारीफ़ करेंगे आपके सक्सेसफुल होने पे। मुझे अगर अप्रिसिएशन, मेरे लिए वो मेरा रिवॉर्ड है। और आई ऑलवेज़ डू दिस फॉर, और मैं ऐसे कई पेरेंट्स से मिली, लेकिन एक शख्सियत है जिसकी वजह से मुझे ऐसे बहुत सारे वालिदैन से मिलने का मौका मिला जो अपने बच्चों को किसी मकाम पर देखना चाहते हैं, सिर्फ पढ़ाई में नहीं, और पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं, लाइक तकरीरों में हिस्सा दिलवाते हैं, सिंगिंग करवाते हैं उनको, थिएटर करते हैं बच्चे, और मॉडलिंग करते हैं बच्चे। और वो ऐसी, और उन सब बच्चों के पीछे बहुत ही मोटिवेटेड माएँ होती हैं जो अपना घर छोड़ के, अपने करियर्स को छोड़कर, में से निकाल कर और इन चीज़ों में पार्ट दिलवाती है अपने बच्चों को। तो जो बच्चे सक्सेसफुल होते हैं, हमेशा ये बात मैं कहती हूँ, जो बच्चे भी सक्सेसफुल होते हैं उनके पीछे उनके पेरेंट्स की एफ़र्ट शामिल होती हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि आप घर बैठे रहें और आप चाहें कि आपका बच्चा जो है ना वो सितारा बन जाए। उसके लिए आपकी एफ़र्ट ज़रूरी है, आपका एनकरेजमेंट ज़रूरी है, आपका टाइम ज़रूरी है। अगर आप टाइम नहीं लगाएंगे, अगर पेरेंट टाइम नहीं लगाएं, मुमताज़ भाई हैं हमारे, कभी मैं इंटरव्यू चाहूँगी कि उनका लूँ और मैं बताऊँ कि उनके बच्चे माशाल्लाह क्या बच्चे हैं वो। और जस्ट बिकॉज ऑफ देयर फादर एंड मदर और फादर दोनों की वजह से इतनी एफ़र्ट उन्होंने डाली है इतने इतने बच्चों को, और आज माशाल्लाह वो हर प्रोग्राम में की ज़ीनत है। तो ये एफ़र्ट डालनी पड़ती है। बहरहाल, कमिंग टू द पॉइंट, अच्छा, मैं इस किस्म के बहुत सारे लोगों से मिली जिस शख्सियत की वजह से, वो है आसिफ़ भाई जान, बच्चों की दुनिया के आसिफ़ भाई जान। वो कुछ लोग होते हैं ना जिन्हें पता ही नहीं होता कि उनकी वजह से दूसरों की ज़िंदगी पे कितना इम्पैक्ट पड़ा है। शायद आसिफ़ भाई को ख़ुद अंदाज़ा ही नहीं है इस बात का कि वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उन्होंने कितने लोगों की ज़िंदगी को इन्फ्लुएंस किया है। मुझे याद है कि मैं अपनी बेटी को लेकर गई थी अबीहा को। वो मेरी टीचर थी हमीदा, और उन्होंने मिस हमीदा, मैंने उनसे कहा कि मुझे बड़ा शौक़ है जी, मुझे टीवी पे जाना है ये वो। और मैं पूछती पुछाती मैं पहुंच गई FM 93। मैं वहाँ गई, अपने ऑडिशन के लिए थी एज़ RJ, और मैंने अपना ऑडिशन दिया वहाँ पर। और उसके बाद 2 में सिलेक्ट भी हो गई, लेकिन बस मुझे मज़ा नहीं आया। मतलब मैं शायद मैं करना नहीं चाहती। जब भी मुझे लगता है कि यहाँ पे मेरे बच्चों से मेरा फोकस आउट हो रहा है, वो मैं जगह छोड़ देती हूँ, वो जगह नहीं करती। बहरहाल, जब मैं वहाँ गई तो मुझे मालूम हुआ कि बच्चों की दुनिया प्रोग्राम होता है FM 93 पर। आप वहाँ चली जाएं तो आपकी बेटी की आवाज़ भी अच्छी है, तो आप उधर चली जाएं। और मैं जब वहाँ गई, और आमना उस वक्त होती थी प्रोड्यूसर, और आसिफ़ भाई कर रहे थे उसको होस्ट। और द वे ही उन्होंने मोटिवेट किया है ना, जिस तरह से शहज़ीन वहाँ पे मोटिवेट हुई है, उसने वहाँ पे गाना गाया और फिर हर हफ्ते उसका दिल चाहना,
और फिर मुझे उसके लिए कुछ लिखना, हमेशा कोई टॉपिक होता था और उसके ऊपर हमें कुछ लिखना। ऐसी ऐसी माएँ स्क्रिप्ट लिखती हैं, और एक तो बड़ा अच्छा वो तो बाकायदा ड्रामा लिखती हैं वो ख़ातून हैं, हालांकि घरेलू औरतें। और मुझे बहुत अच्छा लगता था कि वो अपने बच्चों के लिए टाइम निकालती हैं, आती हैं, वो अपने बच्चों को लेकर आती हैं। बड़ा अफसोस होता है उन पेरेंट्स पे कि अगर मैं किसी को कहती हूँ, अक्सर ऐसा होता है कि मैं आप ये प्रोग्राम होता है आप वहाँ ले जाएं, आप ही हमारे बच्चों को ले जाएं, हमसे नहीं होगा। यार जब आपसे अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं निकल रहा तो कोई क्यों निकालेगा। तो ऐसा बहुत दफ़ा हुआ मेरे साथ। तो फिर बहरहाल इस दफ़ा बहुत प्यारे प्यारे बच्चे थे, शायान और दूसरे बच्चे और मोहम्मद, राहिम, उमर। हालांकि उसके मदर ने शो किया और वो अपने तीनों बच्चों को लेकर गई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और ऐसी ही माएँ होती हैं कामयाब बच्चों के पीछे, जो अपने बच्चों को आउट ऑफ द वे लेकर चलती हैं, जो अपने बच्चों के लिए टाइम निकालती हैं, जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी अपने बच्चों को देती है। तो अपने बच्चों को प्रायोरिटी दीजिए। आसिफ भाई जहाँ नज़र आए ना उनके उस प्रोग्राम में ज़रूर जाइए, आपके बच्चे में 100% ग्रोथ होगी, चेंज आएगा बोलने में, चलने में, उठने में, बात करने में। उज़ैफ़ा फर्स्ट टाइम गया था, हाथ नहीं उसने सही से मिला, तो वही क्लास ली थी उन्होंने, उसके बाद बस सीधा हो गया, ही नोज़ के उसने जाके सबको सलाम करना है। तो मुझे जब मैं अम्मी के घर में थी तो मुझे मालूम हुआ कि आसिफ भाई आए हुए हैं। मतलब मैं वो कोऑर्डिनेट कर रही थी कि अच्छा कौन कौन आया है। मैं तो गई नहीं थी क्योंकि मेरे बच्चे 12 क्रॉस कर गए हैं, तो वो अब ज़रा सूटेबल नहीं लगता मुझे उस प्रोग्राम के लिए। लेकिन मेरा हार्ट है, तो मैं जिसको जो मुझे पता चलता है ना, मैं उसको बताती ज़रूर हूँ कि वहाँ ज़रूर जाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह जाते हैं बच्चे। तो मुझे जैसे ही पता चला, मैं उसी वक्त घर पहुँची थी, मैं गाड़ी में थी जब मुझे ज़ैनब की मॉम है उसका मैसेज आया, और मैंने कहा यार मुझे जाना है। और मैंने दानिश को कहा कि मुझे आप बस, वो बेचारे बिरयानी खा रहे थे और उनको गुस्सा भी आ रहा था, ये क्या तरीका हुआ। मैंने कहा नहीं बस मुझे जाना है, मुझे आप ले चलें, मुझे आप ले चलें। छोटा सा क्लिप लेकिन मैंने बनाना है। और मैं वहाँ पहुँच गई और आई मेट हिम और उनका छोटा सा व्लॉग बनाया है। लेकिन मेरी बहुत ख्वाहिश है आसिफ भाई कि मैं आपके साथ एक बाकायदा इंटरव्यू करूं, और इंशाल्लाह ताला हम ये काम करेंगे। और कीप वॉचिंग माई व्लॉग्स, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, एंड थैंक्स फॉर लाइकिंग, शेयरिंग, सब्सक्रिप्शन। देखिए वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़। स्टेशन में और यहाँ पर मोहम्मद और राहिम आए हुए हैं, तो सोचा उनकी वीडियो बना लूँगी। कैच आसिफ भाई आप छोटा सा व्लॉग बनाऊंगी मैं आपके साथ। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक। बड़े दिन बाद आपको मैंने पकड़ लिया, मुझे पता चला आप यहाँ पर हैं। हाँ जी। तो मैं जल्दी से भागी भाग गई, सिर्फ आपको मिली। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। और मैं भी आपकी तलाश में था कि इतनी मशहूर शख्सियत जो है, जी बिल्कुल बहुत मशहूर, आप मुझसे ज़्यादा मशहूर हैं, और आज आप मेरा इंटरव्यू ले रही हैं, मुझसे बात करी, मुझे बहुत खुशी हुई। आसिफ भाई आपका थिएटर चल रहा है और मैं नहीं देख पाई, लेकिन मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को आपने तैयार किया। और कैसा एक्सपीरियंस है? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, और मेरी ज़ाती ख्वाहिश ये थी कि उन स्टूडेंट्स की फ़हरिस्त में आप भी शामिल होती हैं, और मुझे उम्मीद है कि अगला बैच जो हमारा होने वाला है तो उसमें आप होंगी। मुझे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि उस बैच में मैं ज़िंदगी का पहला बैच ये था। स्टूडेंट्स बेशुमार होते हैं, लेकिन उसमें आप जितनी ख़वातीन नहीं कहूँगा, लड़कियाँ बच्चियाँ, तो वो शामिल थी हमारे साथ, और उनकी वजह से इस जो हमारा बैच था वो बहुत शानदार रहा। परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी रही, लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया। थैंक यू सो मच। और मैं आसिफ भाई की बहुत मद्दाह हूँ, क्योंकि पहली दफ़ा जो मैंने लिखना शुरू किया आसिफ भाई की वजह से किया, और रेडियो पाकिस्तान के थ्रू पे मैं पहली दफ़ा जो आई थी, तो मैंने वहाँ से मैंने सोचा कि मैं ये सब कुछ कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच। और आज जो बच्चे आए हुए हैं उनमें से अक्सर मैंने बच्चे भेजे। बिल्कुल मुझे मालूम है, मैं यहाँ शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्रिएटिव किड्स के लिए, कुरतुलैन साहिबा के, आपकी वजह से बहुत अच्छे क्यूट बच्चे हमें यहाँ मिले हैं। और कुरतुलैन साहिबा ये कह रही हैं कि उन्होंने लिखना मेरी वजह से शुरू किया, हालांकि मैं सरप्राइज़ हूँ, इससे पहले लिखती रही हैं। और हम दोनों में मुमासलत ये है कि हम जो है हिम्मत हारने की कोशिश नहीं करते, हम हिम्मत को कहते हैं कि हिम्मत हमारे साथ रहो, और हम कम हिम्मती को शिकस्त देते हैं। ये वो बच्ची है, ये वो मेरी प्यारी सी बहन है, इसको दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
मज़ा आया? इंजॉय किया सबने? कितना मज़ा आया? इतना थोड़ा सा जोर से बोलो, कितना मज़ा आया? कितना मज़ा आया? और अच्छी सी पिक्चर खिंचवानी अब सबने, ठीक है? आज में मैं भी आऊँ। चले हमारी प्रोड्यूसर साहब आ रही है, सब बच्चों के लिए क्लैप करेंगे। 1 2 3 क्लैप। इतनी हल्की हल्की जोर से 1 2 3 क्लैप। ये चीज। कुरतुलैन आंटी को कौन जानता है? हाथ उठाओ, मुझे कौन जानता है? किसने मुझे देखा है? आपने नहीं देखा? आपने भी नहीं देखा? जो जानते हैं वो कुरतुलैन आंटी के लिए क्लैपिंग करेंगे। थैंक यू। सब विक्ट्री का निशान बनाएंगे, सबको गिफ्ट मिला विक्ट्री का। चलो भी अबे भाई तो उसको काट दिया। सब आ रहे हैं ना। अच्छा ये वीडियो बन रही है।